ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता फैंग को डांट रही होती है और कहती है तुम उस मॉन्स्टर को किल करना चाहते हो, ये सिर्फ एक ख्वाब है, हमें उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये डेंजरस भी है तो भी तुम्हें सिर्फ मीटियोराइट स्टारशिप के अंदर छुपने की जरूरत है, ना सिर्फ उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता की ये बात सुनकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो यहाँ पर बिल्कुल शांत नजर आता है। बबाता कहती है जब तुम मीटियोराइट स्टारशिप के अंदर चले जाओगे और वो स्टारशिप अपने आप को लॉक कर लेगा तो उसके बाद चाहे ये मॉन्स्टर कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो हमारे इस मीटियोराइट स्टारशिप को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसके अलावा मीटियोराइट स्टारशिप का वजन एक्सट्रीमली हैवी है, इसीलिए अगर वो मॉन्स्टर हमारे मीटियोराइट स्टारशिप को निगलने की कोशिश भी करेगा तो वो इसे नहीं निगल सकता और तुम इसमें बिल्कुल सेफ रहोगे। बबाता की ये बात सुनकर फैंग उसी टाइम कहता है नहीं। फैंग की ये बात सुनकर बबाता फैंग के पास आ जाती है और उसे दुखी से मन के साथ कहती है स्टूपिडली काम मत करो, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है तो फिर तुम अपने रिश्तेदारों को भी मीटियोराइट स्टारशिप के अंदर इंटर करने के लिए ले जा सकते हो, इससे यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ वो सब भी सेफ रहेंगे। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग लंबे लंबे सांस ले रहा था और फिर कहता है क्यों, और ये कहने के बाद फैंग जल्दी से बबाता पर झपट पड़ता है और उसे कंधों से पकड़कर कहता है बबाता क्या हम हर वक्त उस मॉन्स्टर से बचने के लिए छुपते रह सकते हैं, और क्या ऐसा करने से हम इस डिजास्टर से बच जाएंगे। फर्ज करो अगर यहाँ पर मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ तो फिर क्या होगा जब हम उस मॉन्स्टर के यहाँ से चले जाने के बाद स्पेसशिप से बाहर निकलेंगे और बाहर जाकर जब हम अपने सामने देखेंगे तो फिर हम क्या देखेंगे कि हमारी इस अर्थ पर सभी इंसानों का सफाया कर दिया गया है, और इसी के साथ साथ मेरे फादर जिन लोगों को जानते हैं और जो हमारे पड़ोसी थे वो सारे मर चुके होंगे, सिर्फ मेरी फैमिली बाकी बचेगी। क्या तुम्हें इसका मतलब मालूम है हम लोग अकेले यहाँ पर कैसे जिंदा रह सकते हैं, और तो और मेरे पेरेंट्स यहाँ पर अकेले कैसे जिंदा रह सकते हैं, मैं यहाँ पर अकेला किस लिए जिंदा रहूंगा, इसलिए ये जो बात तुम कर रही हो ये सिंपली अनइमेजिनेबल है। फैंग यहाँ पर ये सारी बात काफी इमोशनल होकर कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम बबाता को देखते हैं जिसको फैंग की इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो फैंग को झटकते हुए कहती है मुझे तुम इंसानों के ख्यालात बिल्कुल भी समझ नहीं आए, तुम डेफिनेटली उस मॉन्स्टर के ओपोनेंट नहीं हो लेकिन फिर भी तुम उसके साथ फाइट करना चाहते हो। ये कहते हुए बबाता फैंग से नाराज होकर दूर चली जाती है। तभी हम फैंग को देखते हैं जो कहता है मैं अपने नेशन और अपने होमलैंड को ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बबाता क्या तुम्हें पता है कि अगर ऐसा होने के बाद जमीन पर एक भी आदमी जिंदा रह जाए तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। बबाता अगर किसी कंट्री को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इसकी वजह से वहाँ के जो लोग जिंदा बच जाते हैं उनका टाइटल क्या होता है, उन्हें बुलाया जाता है स्लेव्स, जो कि फना हो चुके हैं। ये अर्थ मेरी जड़ है और ये हैंगजिया कंट्री भी मेरी जड़ है, और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो इसके पत्तों में से एक पत्ता हूँ। बबाता तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अगर जड़ें मर जाएं तो क्या पत्ते जिंदा रह सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फैंग बबाता को उसकी कही हुई बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैंने अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स को मीटियोराइट स्टारशिप के अंदर लाकर जिंदा बचा भी लिया तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरी अर्थ पर कोई जिंदा ही नहीं बचेगा और ये पूरी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। तो मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स यहाँ पर जिंदा रहकर क्या करेंगे, वो तो यहाँ पर यूं ही परेशानी के साथ ही मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की ये बात सुनकर बबाता भी समझ गई थी कि फैंग उसे क्या समझाना चाहता है। बबाता को अच्छी तरह से समझाने के बाद फैंग बबाता के पास आता है और कहता है मुझे बताओ कि इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। फैंग की ये बात सुनकर बबाता उससे कहती है इम्पॉसिबल। ये सुनकर फैंग कहता है बबाता तुम स्पेसक्राफ्ट को मॉडिफाई कर सकती हो, और तो और तुम उन स्पेसक्राफ्ट को यूज करते हुए एक सुपर पावरफुल वेपन भी बना सकती हो जो कि उस मॉन्स्टर को मार सकता है। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बबाता को भी यहाँ पर कुछ आइडियाज मिलने लगते हैं और वो सोचने लगती है और कहती है एक ऐसा वेपन जो कि स्टार लेवल के मॉन्स्टर को मार सकता है। ये सोचने के बाद बबाता जल्दी से फैंग के पास आती है और कहती है लू ऑफ फैंग, इस यूनिवर्स में स्टार लेवल को पहले ही एक पावरफुल एग्जिस्टेंस समझा जाता है और सिर्फ यूनिवर्स लेवल का फाइटर ही इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स लेवल के फाइटर की बॉडी इस इंटरस्टेलर फ्लीट के साथ फाइट कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स लेवल के फाइटर को मारना इंटरस्टेलर फ्लीट की तरह ही बहुत मुश्किल है, और हमें स्टार लेवल के मॉन्स्टर को मारने के लिए भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स की जरूरत है। ये जो भी वेपन होगा वो एक्सट्रीमली पावरफुल होना चाहिए, और इन एक्सट्रीमली पावरफुल वेपन्स को बनाने का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे इन एक्सट्रीमली
पावरफुल वेपन्स को बनाने के लिए कुछ साल भी लग सकते हैं, लेकिन इस गोल्डन हॉर्न बेहमूद को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी बबाता कहती है, लू वो फैंग, इसके अलावा हाई पावर्ड वेपन्स बनाना फिर भी आसान है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इसे कैसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि हम उन वेपन्स को कैसे यूज करेंगे। अगर तुम उन हाई पावर्ड वेपन्स को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें टारगेट के करीब होना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है ये भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो अगर तुम वाकई उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना चाहते हो तो इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग भी जल्दी से कहता है, वो क्या है। बबाता कहती है, इस अर्थ पर स्पेसशिप्स के बहुत सारे मलबे हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मुझे लगता है कि वो एयरक्राफ्ट हाई पावरफुल वेपन्स के साथ लैस थे, पर क्योंकि उन वेपन्स को काफी अरसे से यूज नहीं किया गया तो इसकी वजह से उन्हें जंग भी लगा हो सकता है और इसी वजह से उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं उसे मॉडिफाई करूं तो शायद इसे अब भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि बबाता वहां पर उन सारे मलबे की होलोग्राम इमेज बना लेती है और फिर उनमें जो भी इश्यूज आ रहे होते हैं उन सभी को डिटेक्ट करके उन सब को आपस में मिलाकर मॉडिफाई करती है और उन सब को मॉडिफाई करके मर्ज करती है और एक न्यू वेपन डिजाइन बना देती है जो कि देखने में काफी पावरफुल नजर आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग उस वेपन के डिजाइन को देखकर खुश हो जाता है और उसे भी यहाँ पर एक उम्मीद नजर आती है कि वो उस मॉन्स्टर को हरा सकता है। तभी बबाता कहती है, यकीनन ये सब कुछ हमारी किस्मत पर डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल ये एक स्टार लेवल के मॉन्स्टर को मारने वाला वेपन है, इसे इंटरस्टेलर फ्लीट के अंदर पावरफुल वेपन समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में जो स्पेसशिप है ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट शिप है, लेकिन उसमें भी वेपन्स लगे हुए हैं, पर उसमें जो वेपन्स लगे हुए हैं वो बिल्कुल ही लो पावर्ड और बेकार से हैं। बबाता की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग कुछ सोच रहा था। तभी अचानक से फैंग कहता है, बबाता मुझे बताओ इस गोल्डन हॉर्न बेहमूद की एक्यूरेट पावर क्या है। फैंग के ये कहते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लू वो फैंग उस मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।